अरे आ गया आ गया आ गया। क्या आ गया? अरे मेवाड़ मुकुट। हेलो परिंदो, कैसे हैं आप लोग? अभी आप लोगों ने डिमांड की, हम लोग देखे मैसेज आए हुए थे बहुत सारे बच्चों के, सर मेवाड़ मुकुट पढ़ाइए, मेवाड़ मुकुट पढ़ाइए। समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबू, मैं शुरू से आप लोगों को बताते आ रहा हूं कि समझना कुछ नहीं है, कहानी है, पढ़िए, जानिए उनके बारे में। जानने में क्या है, जिज्ञासा रखिए अपने अंदर, उनके कहानियों को पढ़िए, जानिए। ठीक है। ये मेवाड़ मुकुट किसके? महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है। तो देर न करते हुए हम लोग महाराणा प्रताप के बारे में सीखेंगे, आप लोगों को बताएंगे। इसके पहले और जिन लोगों का छूट गया है, जो भी बचा हुआ है, नहीं पढ़ पाए हैं, जितना इंपॉर्टेंट है, कम समय को देखते हुए हमने इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया है आप लोगों को। तो जितना भी है हिंदी की चैनल की प्लेलिस्ट, सभी विषयों की, जो भी विषय चलते हैं हमारे यहाँ, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप लोग देखिए। ठीक है। सब कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा, वही पूछा जाएगा जो बताया गया है, उसी में से ही आना है। ज्यादा नहीं पढ़ा है, पूरा सिलेबस नहीं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है सब कुछ उसी में है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं स्लाइड पे आके। ठीक है। हेलो परिंदो, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलिए शुरू करते हैं। मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट, देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न ये, मेवाड़ मुकुट का क्या? मेवाड़ मुकुट के आधार पर महाराणा प्रताप नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रमुख पात्र में कौन? राणा प्रताप के ही बारे में कहा गया है, तो प्रमुख पात्र कौन होंगे? राणा प्रताप ही होंगे। और अगला प्रश्न पूछा गया है, मेवाड़ मुकुट, मेवाड़ मुकुट के नायक कौन है और उसके चरित्र की विशेषताएं लिखिए। कुल मिला के बात क्या कह रहा है कि महाराणा प्रताप के बारे की उनकी विशेषताएं बताना है। ठीक, समझ में आ रहा है? महाराणा प्रताप की विशेषताएं पूछा है कि उनकी क्या विशेषताएं थी, क्या योगदान था उनका भारतवर्ष में, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ये मेवाड़ मुकुट खंड काव्य किसके द्वारा रचित है। तो किसके द्वारा रचित है? ये रचित है गंगा रत्न पांडे जी के द्वारा। किसके द्वारा? गंगा रत्न पांडे जी के द्वारा। किसके द्वारा? गंगा रत्न पांडे जी के द्वारा। गंगा रत्न पांडे। ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, गंगारत्न पांडे जी बताते हैं उसके बारे में कि महाराणा प्रताप मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के नायक हैं। नायक कौन है? महाराणा प्रताप। फिर आगे कह रहे हैं किसने? गंगारत्न पांडे जी ने इसमें काव्य में भारतीय इतिहास के विख्यात महापुरुष महाराणा प्रताप के त्याग संघर्ष, किसके बारे में? त्याग संघर्ष, देशभक्ति, उदारता, बलिदान का चरित्र चित्रण किया है। और उनकी विशेषताएं क्या हैं? निम्नवत हैं। तो विशेषता नंबर 1 देखिए क्या है? स्वतंत्रता प्रेमी। स्वतंत्रता प्रेमी का मतलब जो अपने देश से उन्हें बहुत प्रेम था। अब देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्रता का प्रेम प्रताप के रोम रोम में व्याप्त है। और क्या कह रहे हैं, भारत के सभी शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, परंतु जब तक सांस है स्वतंत्र रहूंगा, दास नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? महाराणा प्रताप को कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर सांस है, मेरी जान है, तब तक मैं दास नहीं हो सकता। कहते हुए पराधीनता स्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते और पराजित होकर भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए युक्ति सोचते हैं। क्या युक्ति सोचते हैं? और क्या कहते हैं, मैं मातृभूमि को अपनी पुनः स्वतंत्र करूंगा या स्वतंत्रता की वेदी पर लड़ता हुआ मरूंगा। कहते हैं मैं मातृभूमि की अपनी पुनः स्वतंत्र करूंगा, अपनी मातृभूमि को पुनः स्वतंत्र करूंगा या स्वतंत्रता की वेदी पर लड़ता हुआ मर जाऊंगा। जब मुगल वंश का शासन चल रहा था, अकबर थे मुगल वंश के शासक, तो उनसे कहते हैं कि मैं पराधीनता, जब अकबर का शासन काफ़ी फैल चुका था, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मतलब पराधीनता मैं स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे लड़ते हुए मैं शहीद क्यों ना हो जाऊं, लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट है उनकी देशभक्ति के बारे में। वो क्या थे? देशभक्त थे ना।
तो अगला पॉइंट है देशभक्त। तो क्या कह रहे हैं कि प्रताप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। वो मेवाड़ की मुक्ति के लिए अरावली की घाटियों में भटकते हुए भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। अपना सर्वस्व गंवाकर, मतलब सर्वस्व माने सब कुछ गंवाकर, घास की रोटी बना के खाए थे महाराणा प्रताप। ठीक है, तो अपना सर्वस्व गंवाकर भी अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं। वो देश सेवा का आमरण व्रत लिए हुए हैं और कहते हैं कि मैं स्वदेश के हित जीवित हूँ, उसके लिए ही मरूंगा। स्वदेश के हित में जीवित हूँ और उसके लिए ही मरूंगा। ये किसका कथन था? राणा प्रताप का। किसका कथन था? राणा प्रताप जी का। किसका कथन था? राणा प्रताप जी का। वो कहते हैं कि मैं स्वदेश के हित के लिए ही जीवित हूँ और उसके लिए ही मरूंगा। ठीक है, वो जब बीच में गायब हो गए थे, भाग गए थे सब कुछ छोड़ के, तो घास की रोटी बना के खाया करते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह है? उदार हृदय। उनकी विशेषता बता रहा है। कैसे था? उदार हृदय वाले थे। क्या कह रहे हैं? तीसरे पॉइंट पे देखिए, कह रहे हैं प्रताप का हृदय अत्यधिक उदार है। और आगे, वे सत्य की कन्या दौलत को भी पुत्रीवत पालते हैं। कैसे? कन्या दौलत को भी पुत्रीवत पालते हैं। शक्ति सिंह के अकबर से मिल जाने को वो उसकी मूर्खता मानते हैं। शक्ति सिंह उनके मतलब दरबारी मंत्रिमंडल में आते थे और उसे क्षमा कर देते हैं। आगे क्या कहें? उनके निम्नलिखित शब्दों से भाई के प्रति उनकी हृदयता झलकती। वो उनके भाई थे और उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे, शक्ति सिंह। तो आगे क्या है? आगे कह रहे हैं कि मेरा ही है, मुझसे दूर कहाँ जाएगा। कहते क्या है कि मेरा ही है और मुझसे दूर कहाँ जाएगा। फिर आगे है कि चेतक की मृत्यु पर भी वो बहुत शोक विह्वल हो उठते हैं। चेतक, अब चेतक कौन था? चेतक उनका घोड़ा था। ये मतलब एक काठवाड़ी व्यापारी आए थे। कहाँ से? गुजरात के काठवाड़ी व्यापारी। काठवाड़ी क्या? गुजराती लोग होते हैं। तो व्यापारी आए थे, तो ईरानी नस्ल के उनके पास 3 घोड़े थे। कौन कौन से थे? ईरानी नस्ल के उनके पास 3 घोड़े थे। तीनों के नाम जान लीजिए। एक था चेतक। कौन? चेतक। दूसरा घोड़ा था त्राटक। क्या था? त्राटक। और एक था अटक। कौन था? अटक। 3 घोड़े थे उनके पास। तो इसमें से उन्होंने युद्ध के लड़ने के लिए किसका? चेतक का उपयोग किया था। किसका? चेतक का। और ये उनका सबसे प्रिय घोड़ा था। ठीक है, तो चेतक जो है, और फिर ये युद्ध में क्या होता है? शहीद हो जाता है। होता क्या है? ये मतलब 26 फीट लंबा, मतलब 26 फीट चौड़ाई का नाला डाकते हुए अचानक लड़खड़ा जाता है और तभी वो बीमार पड़ जाता है और फिर खत्म हो जाता है। तो वो भी क्या? युद्ध में शहीद हो गया ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। त्यागशील। आगे क्या? उनके त्यागशीलता के बारे में बताया गया है। राणा प्रताप की त्यागशील। क्या कह रहे हैं? राणा प्रताप में क्षत्रियोचित त्याग भावना विद्यमान है। मतलब क्षत्रियों उचित, मतलब क्षत्रियों की, मतलब अगर तुलना की जाए, जो मतलब क्षत्रिय के अंदर जो एक भावना होनी चाहिए, इसलिए वे भामाशाह के द्वारा सैन्य संगठन के लिए दिए जाने वाले अपरिमित धन को भी स्वीकार करना उचित नहीं मानते। क्या करते हैं? अपरिमित धन को भी स्वीकार करना नहीं मानते। अगर संगठन, कोई संगठन है, अगर वो कोई धन देकर कोई भी प्रलोभन देता है तो उसको क्या? उचित नहीं मानते। ठीक, अगला देखिए 5वां पॉइंट, दृढ़ प्रतिज्ञ। राणा प्रताप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, मतलब प्रतिज्ञा ले लेते हैं। कोई किसी भी जो आदमी, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, आपको कहते हैं ना कि दृढ़ संकल्प लेके चलिए कि हमको ये काम करना ही है। जैसे अब एग्ज़ाम आ गया है
तो हमें मेहनत करनी ही करनी, हमें दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें 80% नंबर लाना ही लाना है। तो ये दृढ़ संकल्पता की बात हो गई। अब आप लोग क्या है कि पता नहीं क्या करते रहते हैं, पढ़ते ही नहीं है, है ना। तो संकल्प लीजिए कि हमें 85% 90% प्लस लाना है। तो जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे और उस पर कार्यरत नहीं होंगे तब तक थोड़े आने वाला है। ठीक, आगे क्या कहते हैं, वह अपने संकल्प को बार बार दोहराते हैं। और आप भी देखिए, दोहराइए, ये क्या कह रहे हैं, बार बार दोहराते हैं। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक शरीर में श्वास है मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र करके रहूँगा। फिर कह रहे हैं कि जब तक तन में प्राण लड़ेगा पल भर चैन न लेगा। क्या कह रहे हैं, जब तक तन में प्राण लड़ेगा पल भर चैन न लेगा, सूर्य चंद्र टल जाए। क्या कह रहे हैं, सूर्य चंद्र टल जाए किंतु व्रत उसका नहीं टलेगा। ये किसके वचन है, ये कवि कह रहा है कि राणा प्रताप ऐसा प्रतिज्ञा लेते हैं कि क्या कहते हैं कि जब तक तन में प्राण लड़ेगा पल भर चैन न लेगा, सूर्य चंद्र टल जाए किंतु व्रत उसका नहीं टलेगा। राणा प्रताप अपने संकल्प को और प्रतिज्ञा को कार्य रूप देने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। क्या रहते हैं, चिंतित रहते हैं। आगे देखिए, निर्भीक, साहसी और धैर्यवान। कैसा उनका स्वभाव था, निर्भीक थे, साहसी थे और क्या थे, धैर्यवान थे। क्या कह रहे हैं आगे, महाराणा निर्भीक, साहसी और धैर्यशील हैं। वे दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं फिर भी शत्रु के सामने नहीं झुकते। वे कंदमूल फल खाकर और भूमि पर सोकर भी धैर्य नहीं छोड़ते। आपसे बताया था ना कि जब वो आक्रमण हो गया, उनके भाई ने और लोगों ने धोखा दे दिया, उनके मंत्रिमंडल ने धोखा दे दिया, तो क्या वो भाग गए थे। तो क्या कर रहे थे उस समय, कंदमूल फल, घास की रोटी बना के खा रहे थे। और स्वयं अरावली पर्वत उनकी धीरता के विषय में कहता है। पर्वत, कवि क्या लिखता है कि अरावली पर्वत क्या कहता है, ये देखिए क्या कह रहा है, वह मत धीर वीर विपदा से किंचित नहीं डरेगा। वह मत धीर वीर विपदा से किंचित नहीं डरेगा, फिर मेरे अतीत गौरव का जीर्णोद्धार करेगा। कह रहे हैं कि वो इतना बुद्धिमान है, इतना धैर्यवान है, इतना वीर है कि चाहे कितनी बड़ी आपदा क्यों ना आ जाए, विपदा क्यों ना आ जाए, लेकिन वह डरेगा नहीं। मेरे अतीत का, मेरे आने वाले भविष्य का वो गौरव है, बीते हुए कल का, मेरे आने वाले समय का वो गौरव है, वो वही उद्धार करेगा, जीवों का वही उद्धार करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर आगे देखिए, स्वाभिमानी, कह रहे हैं स्वाभिमानी प्रवृत्ति के थे। महाराणा प्रताप की नस नस में स्वाभिमान समाया हुआ है। उन्हें अपनी जाति, क्या कह रहे हैं, उन्हें अपनी जाति, कुल और देश पर अभिमान है। वे जाति और देश, क्या जाति और देश पर मर मिटना जानते हैं, जाति और देश पर मर मिटना जानते हैं। स्वाभिमान के कारण वह मेवाड़ की मुक्ति के लिए, मेवाड़ की मुक्ति के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, परंतु अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। ये चीज़ होनी चाहिए, जीवन भर संघर्ष करते रहे लेकिन सिर कभी नहीं झुकाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप स्वतंत्रता प्रेमी, देखिए क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से, कौन कौन से लक्षण थे उनके, स्वतंत्रता प्रेमी, देशभक्त, उदार हृदय, त्यागी, दृढ़ प्रतिज्ञ, निर्भीक, स्वाभिमानी, लौह पुरुष हैं। और लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं अपने यहाँ, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी लौह पुरुष कहा जाता है। इसलिए वे भारतीय इतिहास में सदैव वंदनीय होंगे, रहेंगे। इस खंड काव्य के माध्यम से कवि गंगा रत्न पांडे, बताया था ना कौन है, गंगा रत्न पांडे,
युवकों को जो संदेश देना चाहते हैं उनमें वो पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। ये हमारे युवा पीढ़ी के लिए संदेश है और उसमें वो सफल रहे हैं। क्या संदेश है कि जो उनके मतलब भावों को बताना चाहते हैं कि आप भी क्या बनिए, स्वतंत्रता प्रेमी बनिए, अपने देश से प्रेम बनिए, देशभक्त हो, ये उदार हृदय होना चाहिए आपका। और जो आपका इस जो समय चल रहा है किसका, शिक्षणकार का, इसमें क्या त्याग बहुत जरूरी है, त्याग, दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा जरूरी है। स्वाभिमान तो ये मान लीजिए फिर आगे के जीवन में आपके काम आएगा। स्वाभिमान और निर्भीक होना भी जरूरी है। जब तक आपके अंदर निर्भीकता नहीं आएगी तब तक आप शिक्षक से क्या सवाल करेंगे, क्या मन में कोई भी मतलब दिक्कत है, आपको मन में कोई भी प्रश्न है उसको कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग हमसे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत है वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। बाकी आपको प्लेलिस्ट चैनल की मिल जाएगी, उस पर सब कुछ दिया हुआ है। बेझिझक होकर पढ़िए और आराम से 85+ नंबर लाने की गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।